हाँ जी सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. continuing with the bulkheads part of it, आज उसकी टेस्टिंग करेंगे bulkheads की, and openings करेंगे इस पर, ओपनिंग्स एंड वाटर टाइट bulkheads. अगर bulkhead में कोई ओपनिंग बनानी है तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है, एंड उसमें जो डोर फिटेड होगा इट विल बी अ वाटर टाइट डोर. ओके, रिकैप करते हैं कल का जो हमने किया था कोलिशन बल्कहेड का. सो यहाँ पे मैं रिकैप कर रहा हूँ आपके लिए जरा. सो ये आपका बल्कहेड डेक है, ये आपका बाव है. ओके, तो और ये आपका चलिए एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया हमने. सो और ये आपका कील है, ये आपका इधर में कोलिशन बल्कहेड है, और ये आपकी वाटर लाइन है, और ये आपका क्या है, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. सो कोलिशन बल्कहेड की लोकेशन क्या बताई थी हमने, क्या इसका होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. तो कोलिशन बल्कहेड तो एक लगना है ही है, एंड एज यू नो इट इज 12% थिकर देन द अदर बल्कहेड्स. वन एंड सेकंड है कि इसकी जो स्टिफनिंग है, जो स्टिफनेस है, उनकी स्पेसिंग 600 mm होती है. अनलाइक 760 mm सब जगह, यहाँ पे 600 mm. सो 0.05 L यहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, और 10 meters whichever is less, या 0.05 L plus 3 meters, or 0.08 L. 0.08 L पहला सिनारियो है, दूसरा सिनारियो है, ठीक है. विच एवर इज ग्रेटर. एडमिनिस्ट्रेशन जो नंबर 2 वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन मे अलाउ द कोलिजन बल्कहेड टू बी फिटेड एट दिस पॉइंट. सो अगर हम 0.05 L लेते हैं तो ये हमारा बल्कहेड बन जाता है, ये वाला समझो. 0.05 L प्लस 3 meters लेते हैं तो ये 3 मीटर और बड़ा हो जाएगा फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. और 0.08 L लेते हैं तो ये और पीछे चले जाएगा. ओके, सो ये आपकी पोजीशन है फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. इफ एनी पार्ट ऑफ द हल बिलो द वाटर लाइन एक्सटेंड्स फॉरवर्ड ऑफ द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, तो ये है आपका ऐसे बल्बस बाव आ रहा है. तो ये मेजरमेंट्स जो है, जो हम अभी तक यहां से ले रहे थे फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से, नाउ इट विल बी फ्रॉम वन मिड लेंथ ऑफ द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन ये है आपका, यहां से लेके यहां तक फॉरवर्ड ऑफ द परपेंडिकुलर ये. तो इसकी मिड लेंथ से लेंगे हम, यहां से मेजरमेंट करेंगे, और 0.015 L वहां से लेंगे, और 3 meters whichever gives you the least calculation या least reading. तो तब हम मेजरमेंट, अगर बल्बस बाव है तो ये जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं 0.05 L या 10 meters या 0.05 L या 3, या जो ऊपर जो मैंने रेड में लिखा है, उनका जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से नहीं होगा. इट विल बी फ्रॉम एनी ऑफ दिस. ये जो एक्सटेंशन है बल्बस बाव के आगे, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर के आगे जो आपका एक्सटेंशन है वहां से होगा. और वहां से कितना होगा, या तो मिड लेंथ, या 0.015 L, या 3 meters, जो सबसे कम रीडिंग देता है. नाउ नो मैनहोल्स, पाइप्स, डोर्स, नथिंग इज टू बी फिटेड हियर. कोई ओपनिंग नहीं हो सकती इसमें. हाँ,
one opening is allowed to deal with the liquid in the tank, एक पाइप के लिए, और उस पाइप का जो वाल्व होगा, it shall be welded onto the bulkhead, but it shall be operated by a screw down valve from above the bulkhead deck. So ये जो आपका डेक है, ये bulkhead डेक है, तो आपका जो स्क्रू डाउन वाल्व होगा वो यहाँ पे फिटेड होगा और वाल्व ऊपर होगा आपका, सॉरी द वाल्व नीचे है, एंड ग्रीन से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका वाल्व है इधर, और ये स्पिंडल ऊपर जा रहा है, टू बी ऑपरेटेड बाय अ स्क्रू डाउन वाल्व फ्रॉम अबव द बल्कहेड डेक. Valve can be fitted inside the tank or it can be fitted on the other side of the tank. यहाँ भी फिट हो सकता है. Again, to be operated by a screw down valve from above the bulkhead deck, and the place should not be a cargo space, and the valve should be accessible under all service conditions. Valve जो बनेगा वो ब्रास का होगा या ब्रॉन्ज का, अलॉय का होगा, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन उसका नहीं होगा. अगर bulk your 4-peak tank has been divided to hold 2 different types of liquids, then administration may allow fitting of another pipe. उसकी कंडीशन भी यही है जो अभी बताई थी. So administration may allow the fitting of another pipe subject to the same conditions as before, provided the administration is absolutely certain that there is no other alternative method for dealing with the liquid in the other tank. So दूसरे टैंक में जो लिक्विड है उसको डील करने का और कोई तरीका नहीं है और कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, then the administration will allow fitting of another pipe. So ये आपका आ गया है recap of yesterday's. Now, टेस्टिंग ऑफ watertight bulkheads. bulkheads भी करेंगे हम और कंपार्टमेंट्स भी करेंगे. Now, टेस्टिंग ऑफ watertight spaces, ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है. Describe the method of testing of watertight bulkheads या watertight compartments. जब compartments बोलता है क्वेश्चन में, तो it means your double bottom tank, your side tank, your 4-peak tanks, your cargo holds, वो सब आ जाते हैं. अगर bulkheads बोलेगा तो सिर्फ bulkheads है. कंपार्टमेंट बोलेगा तो वो compartments means they include ballast tanks. So testing of watertight spaces not intended to hold liquids, and cargo holds intended to take ballast, to hold ballast, by filling them with water is not compulsory. ठीक है. Once again, अपने रूम को इमेजिन कीजिए और रूम को इमेजिन कीजिए और बल्कहेड से आगे पीछे शिप साइड है और वो मार्जिन लाइन है. मार्जिन लाइन क्या होती है? It's an imaginary line running 76 mm below the freeboard deck along the side of the ship. समझ लीजिए आप. आपके घर में ऊपर छत में अगर आप देखेंगे तो साइड में कॉर्निस की एक लगी रहती है ना दीवार में, जहाँ पे छत लाइनिंग टाइप की. हाँ जी भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. Vandana, can you hear me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सर. बोलते क्यों नहीं? हाँ जी सर. कोई तो Loud and clear. हाँ, समझ नहीं आ रहा. हाँ, लेकिन मैंने पूरा वो रिकैप किया. हाँ, अब लाउड
आ रहा है, लेकिन अगर रिकैप कर दिया और मेरे को समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने सुना या नहीं सुना। सुना सर, सुना सारा सुना। हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ everyone कि अपने घरों में, हाँ, तो फिर यार मुझे भी तसल्ली होनी चाहिए ना, नहीं तो मैं तो बोले जा रहा हूँ, इसलिए रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। Sir, your voice is not clear. वंदना अगर नहीं, Sir, your voice is broken, sir. वंदना, Yes, sir. my voice is broken. Your voice is broken. Okay. एक मिनट ठहरो। हाँ जी, अब कैसी है आवाज? Loud and clear, sir. Loud and clear, sir. अभी ठीक है सर। ओके, जी सर। अच्छा, ओके। तो मैं ये पूछा था आपसे, आप लोग के घर में जो छत और दीवार होती है उसके बीच में आपने देखा कभी कॉर्निस लगा रहता है, पीओपी बन की लाइन बनाते हैं कॉर्निस एज पे? Yes, sir. ओके, अगर है तो वेल एंड गुड, उसको, उस कॉर्निस को आप एक मार्जिन लाइन समझ लीजिए, ठीक है? हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा सर, ये जो टॉपिक है फोर एंड कंस्ट्रक्शन और ये बल्कहेड्स का, यू हैव टू विजुअलाइज कि आप होल्ड के अंदर खड़े हैं, या यू नो योर रूम को आप होल्ड समझ ले, एक कंपार्टमेंट है आपका कमरा। तो टेस्टिंग ऑफ स्पेसेस नॉट इंटेंडेड टू होल्ड रिक्वेस्ट एंड कार्गो होल्ड्स इंटेंडेड टू होल्ड बैलस्ट, तो उनकी जो टेस्टिंग है बाय फिलिंग देम विद वाटर इज नॉट कंपल्सरी। नॉर्मली कैसे करनी चाहिए कि आपने उस कंपार्टमेंट को पूरा भर दिया, क्योंकि आपका बल्कहेड जो है वो वाटर टाइट है, मतलब water cannot penetrate from this compartment to another compartment and from another compartment to this compartment. ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड की। अब हमने मार्जिन लाइन के बारे में पढ़ा था। It's an imaginary line running fore and aft along the side of the ship, 76 mm below the freeboard deck, and it is used for calculating the flooding of hulls. तो अब आपका ये कंपार्टमेंट फ्लड हो गया है और पानी आ गया है मार्जिन लाइन तक, राइट? तो आपका जो बल्कहेड है उसमें कितना प्रेशर लग रहा होगा, ओके, उतना प्रेशर लगाया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि टू द हेड ऑफ वाटर इतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, टू द हेड ऑफ वाटर अप टू द मार्जिन लाइन, कि अगर आपका होल्ड भर गया है मार्जिन लाइन तक तो बल्कहेड में कितना प्रेशर लग रहा है, उतना प्रेशर लगाया जाता है। ओके, सो अगर आप भर रहे हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी, दैट नॉट कंपल्सरी मीन्स और तरीके भी कर सकते हो, आप भर भी सकते हो, चॉइस इज योर्स, और क्लास की डिपेंड्स।
क्योंकि हो सकता है वहां कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, हो सकता है कोई मशीनरी हो उसमें, देन यू कैन नॉट फिल इट अप. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो ट्रांसवर्स बल्कहेड है उसकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं कि उतना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है. बाय फिलिंग देम it is not compulsory. Next, when testing by filling with water is not carried out, भर नहीं रहे हम, a hose test shall be carried out where practicable. ठीक है, where practicable. ये practicable को ध्यान रखना जरा. And hose test shall be carried out in the most advanced stage of fitting out. राइट, ऐसी बीच में नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल तैयार हो गया आपका होल्ड, पूरा कंपार्टमेंट हो गया, तैयार हो गया, फिट आउट उस पर पूरे हो चुके हैं, तब करेंगे. सो आइदर यू फिल इट अप टू द मार्जिन लाइन, जो कंपलसरी नहीं है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, अ होस टेस्ट हैज टू बी कैरिड आउट वेयर प्रैक्टिकेबल. अब उस पर कितना प्रेशर लगाना है वो अलग क्वेश्चन आ जाता है, अलग चीज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू the size of the bulkhead, the size of the ship, etc. Then the test is to be carried out at the most advanced stage of fit out of the vessel. अब host test भी आप नहीं कर पा रहे हो. Why? Because of possible damage to the machinery, electrical equipment, उसका insulation खराब हो जाएगा, या outfitting items. अगर host test भी नहीं कर पा रहे हो, then it may be replaced by careful visual examination of the welded connection. Visual examination करेंगे, supported by, जहां पे जरूरी है, by means of a dye penetrant test, ultrasonic leak test और equivalent test. ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इक्विवेलेंट टेस्ट, ये वेल्डिंग में हम लोगों ने किया है, और जो पुराना बैच है, आई थिंक आप लोगों में से हो गया होगा ना, किसी के साथ, मार्च बैच के साथ हो गया वेल्डिंग. हाँ, आई थिंक सो. तो वहां पे हमने पढ़ा था मार्च बैच कि अल्ट्रा लीक टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन, वो कैसे करते हैं. सो व्हेन फिलिंग द होल्ड इज नॉट डन, देन अ होस टेस्ट हैज टू बी कैरिड आउट जहां पे है, and it has to be carried out at the most advanced stage of fit out. अगर होस्ट टेस्ट भी नहीं कर सकते हो because of possible damage to the machinery, वहाँ कुछ मशीनरी है या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसका इंस्टॉलेशन खराब हो जाएगा, then it can be replaced by a visual examination of the welded joints. So there are experts जो वेल्डिंग को देख के पता लगा लेते हैं कि वेल्डिंग कैसी हुई है, right? And where necessary, supported by other means. आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर दीजिए, या पेनिट्रेंट टेस्ट कर दीजिए, या इक्विवेलेंट कोई भी दूसरा टेस्ट कर दीजिए. आप बबल लीक टेस्ट है. Okay. In any case, a thorough inspection of the watertight bulkhead shall be carried out. मतलब ये सब करने के बाद भी a thorough inspection has to be carried out of the bulkhead. So this is as far as the transverse bulkheads are concerned. उनकी testing के बारे में. Now we are talking about the compartments. Compartments क्या हैं आपके? 4-peak tank, double bottom tank, skin. They are to be tested with head of water corresponding to the requirements. जो भी regulation है. 4-peak tanks, double bottom tanks, inner fins, जो side tanks है, shall be tested with head of water corresponding to the requirements of the regulation. Right? अब वो head of water कितना होगा? Tanks which are intended to hold liquids, जिनमें आप liquid hold कर रहे हो, चाहे वो आपका ऑयल ले जा रहे हो या कुछ भी ले जा रहे हो, पानी ले जा रहे हो, बैलेस्ट ले जा रहे हो, फ्रेश वाटर ले जा रहे हो, जो भी ले जा रहे हैं, राइट, which form part of the watertight subdivision of the vessel, shall be tested to tightness and structural strength. हम क्या टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम टाइटनेस टेस्ट कर रहे हैं,
structural strength कर रहे हैं with water to a head corresponding to the design pressure. So जिन tanks को हम liquids लेके जा रहे हैं, whichever liquid, और जो water tank subdivision का हिस्सा है, they will be tested for tightness and structural strength. So we are testing the tank here for tightness and structural strength. इसके अंदर भले ही ऑयल लेके जा रहे हो आप, गैस लेके जा रहे हो, या क्या कहते हैं आप एडिबल ऑयल लेके जा रहे हो, या बैलेंस लेके जा रहे हो, या फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल क्या लेके जा रहे हो, हम इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि वो जो टैंक है इट इज फिट टू कैरी ऑयल और इट इज फिट टू कैरी एडिबल ऑयल और गैस. उसके लिए अलग टेस्ट किया जाता है. We are testing the tanks for tightness and structural strength. कोई भी compartment, it is fit to carry oil. उसके लिए certificate of fitness for the carriage of oil, certificate of fitness for the carriage of edible oil, certificate of fitness for the carriage of coal, for iron ore. उसमें क्या कार्गो लेके जा रहे हैं वो अलग चीज है कि ये कंपार्टमेंट इट इज फिट फॉर द कैरेज ऑफ लेट्स से आयरन ओर. ओके, हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ की टेस्टिंग कर रहे हैं. नाउ बैलेंस टैंक है आपका. बैलेंस टैंक में हम टेस्ट कर रहे हैं कि द टैंक इज फिट, मतलब टाइटनेस के लिए, स्ट्रक्चर से. ओके, अब टेस्टिंग कैसे करेंगे? वो टेस्टिंग है जब हम टेस्ट करते हैं टू अ हेड ऑफ वाटर, नो केस टू द टॉप ऑफ द एयर पाइप्स और 2.4 meters above the tank top, above the top of the tank, whichever is greater. ओके, ये भी समझाता हूं आपको. सो कितना है? टू द टॉप ऑफ द एयर पाइप्स or to a level 2.4 meters above the top of the tank, whichever is greater. Okay, so इसको समझाने के लिए मैं इसमें आ रहा हूं. Let's say ये आपका शिप साइड है, हल है आपका ऐसे, फिर यहाँ पर आपका ये डबल बॉटम टैंक है. लेट्स से ये आपका साइड टैंक है. ठीक है, बल्कहेड्स का तो हमने टेस्टिंग कर ली. नाउ वी आर टेस्टिंग टैंक्स व्हिच आर इंटेंडेड टू होल्ड लिक्विड्स, मतलब योर बैलेंस टैंक, ये भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं. सो दिस इज योर एयर पाइप. Sorry, for the double bottom tank, and this is your air pipe for the side tank. ठीक है सर. सो वो क्या कह रहा है? shall be tested to a head of water corresponding to the design. कहाँ से? from the top of the tank. so ये जो double bottom tank है उसका ये है, right? और जो दूसरा साइड टैंक है उसका ये है टॉप ऑफ द टैंक. रेगुलेशन क्या कह रहे हैं? इन नो केस टू बी लेस देन द टॉप ऑफ द एयर पाइप्स और 2.4 above the top of the tank, not less than the top of the air pipe. तो इस वाले केस में नॉट लेस देन डबल बॉटम का टैंक का देख रहे हैं हम, तो टॉप ऑफ द एयर पाइप ये है. अब अगर ये 15 मीटर्स है तो यहां तक पानी भरा जाएगा टू द टॉप ऑफ द एयर पाइप. कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक, नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक. तो इस सब को पानी से भरेंगे एंड ये एयर पाइप को भी भरा जाएगा to the top of the tank, from the top of the tank
to the maximum height, top of the air pipe. अब ये एयर पाइप मंकी आइलैंड में जा रहा है तो मंकी आइलैंड तक भरा जाएगा. एंड दिस इज मोर देन 2.4 मीटर्स. मिनिमम क्या है? 2.4 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, whichever is greater. यहाँ पे देखा ना आपने कि to a level 2.4 to the top of the air pipes or to a level 2.4 meters above the top of the tank. तो ये 15 मीटर पे है तो इसको 15 मीटर तक भरा जाएगा, and which is greater than 2.4 meters. Okay, now let's come to the side tank. Side tank ये है. It will be tested by filling it completely to the top of the air pipe. And ये जो top of the air pipe है 2.4 से कम नहीं होगा. अगर ये top of the air pipe ये अगर 6 मीटर है तो 6 मीटर तक भरा जाएगा. लेकिन अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सिर्फ आपका, ये जो रेड से बना रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस अगर आपका 1 मीटर है तो इसमें एक्सटेंशन लगा दिया जाएगा 1.4 मीटर का और इसको यहां तक भरा जाएगा, तब जाके ये 2.4 हो गया. ये साइड टैंक का समझ में आया सर? यस सर. हाँ. सो जो डबल बॉटम टैंक है तो मतलब जो मिनिमम है डिजाइन प्रेशर दैट इज 2.4 मीटर्स अबव द टॉप ऑफ द टैंक. अब क्योंकि डबल बॉटम टैंक का ऑलरेडी ज्यादा है 15 मीटर या 16, 17, 18 जो भी है, तो वो वहां तक भरा जाएगा. ठीक है. और अगर कम है, 2.4 से कम है, तो फिर वो 2.4 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. साइड टैंक है ग्रीन वाला. अगर एयर पाइप की हाइट 2.4 मीटर से ज्यादा है तो वो 6 मीटर 7 मीटर जो भी है वहां तक भरा जाएगा अबव द टॉप ऑफ द टैंक. लेकिन अगर एयर पाइप की हाइट इट इज जस्ट 1 मीटर अबव द टैंक तो टेस्टिंग के लिए उसमें 1.4 मीटर लेंथ और ऐड कर दी जाएगी, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद काट करके आप 1 मीटर कर दीजिए. बट टेस्टिंग के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक इट मस्ट बी 2.4 मीटर्स. ओके जी. सो दिस इज हाउ अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट इज टेस्टेड. ओके. सो इसको हटा रहा हूं अभी मैं. नाउ एक मिनट. जो टेस्ट है यहां पे, जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, the test referred to in paragraph 2 and 3 are for the purpose of ensuring that the subdivision structural arrangements are watertight. उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो भी वेल्डिंग करे, जो स्ट्रक्चर जो भी है, इट इज watertight. और ये टेस्ट जो हमने किया अभी, it should not be regarded as a test of fitness of any compartment for the storage of oil, fuel or any other purpose. उसके लिए a test of superior character may be required. So this test what we have done is only a test to ensure कि watertight integrity, strength, this is maintained. ठीक है. It is not a test for the fitness of any compartment for the carriage of any type of cargo. उसके लिए अलग टेस्ट किए जाते हैं. यहां पे क्लियर है? सो टेस्टिंग ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. Yes, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट चीज आ रही है आपकी ओपनिंग्स. अगर वाटर टाइट बल्कहेड्स में कोई ओपनिंग्स करनी है,
So there is a procedure for it, right? ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है. How are the openings in a watertight bulkhead strengthened? उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाता है? क्योंकि कोई भी प्लेट है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप काटोगे तो उसकी जो कंटिन्यूटी है, स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर हो जाती है. कंटिन्यूटी टूट गई तो स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई. बट हल को तो काटना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो वो करने पड़ेगी ओपनिंग्स. सो व्हाट इज डन इज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं. एंड बिकॉज इट इज अ बल्कहेड, उसमें हम प्लेट काट रहे हैं और वो वाटर टाइट बल्कहेड है, तो उसमें जो डोर फिटेड होगा वो भी वाटर टाइट होगा. सो वाटर टाइट बल्कहेड में वाटर टाइट डोर होता है, और वो जो वाटर टाइट डोर है इट हैज टू बी आइदर क्लोज्ड फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए वो, उस टाइप के डोर्स, वाटर टाइट डोर्स जो होता है. तो ये मार्च बैच के साथ अगेन मैंने कर लिया है वाटर टाइट डोर्स. आप लोग के साथ जब उस टॉपिक पे आएंगे तब करेंगे. बट रिमेंबर कि कहीं भी अगर वहाँ पर वाटर टाइट बल्कहेड में कोई भी ओपनिंग कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी स्ट्रेंथेड एंड इट हैज़ टू बी फिटेड विद अ वाटर टाइट क्लोजिंग डिवाइस. ओके, सो स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग जो आपने काटी है उसके अराउंड हमने एक इंसर्ट प्लेट डाल दी, मतलब डबलर प्लेट डाल दिया. और सबसे पहले जब हम काटते हैं ना उस प्लेट को, तो हम उसको ऐसे नहीं काटते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं काटते हैं. रेक्टेंगुलर काटने से ये जो एजेस है यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं. सो कभी भी जब काटते हैं तो प्लेट को ऐसे काटते हैं, एक सर्कुलर उसको ऐसे दे देते हैं. आपने देखा होगा कि आपके जो अकोमोडेशन के डोर्स होते हैं, जो वेदर टाइट डोर्स होते हैं आपके अकोमोडेशन में, या जो आपके पोर्ट होल्स होते हैं कैबिन में, जो पोर्ट होल्स होते हैं, लार्जली दे विल बी लाइक दिस, ओवल. मतलब उस इनके जो एजेस है उनको ऐसे रेडियस कर देते हैं, ऐसे राउंड कर देंगे. ओके, सो इंसर्ट अ प्लेट. तो फेस बार टू बी फिटेड. ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के जो डोर्स होते हैं, वी विल डिस्कस अगेन लेटर जब डोर्स पे आएंगे, वाटर टाइट डोर्स पे. बट 3 टाइप के डोर्स होते हैं, ABC, उसमें भी क्लास 1, 2, 3 होते हैं. सो फेस बार्स टू बी फिटेड क्लास 1 डोर में, ब्रास स्ट्रिप के होते हैं फॉर क्लास 2 और 3, एंड कॉर्नर्स आर रेडियस्ड. कॉर्नर्स आर रेडियस्ड मींस ये उनके जो एजेस है उनको ऐसे घुमा देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस्ड एजेस जो है. फिर वेब फ्रेम इज फिटेड अराउंड द ओपनिंग. ये डायग्राम दिखा देते हैं भी आपको. इस तरह से उनके जो एजेस देख रहे हैं ना आप यहाँ पर साइड में, उनको थोड़ा सा रेडियस दे दिया है, कर्व दे दिया रेडियस टाइप का. ओके, सो ये आपका बल्कहेड है, ये ओपनिंग काट रखी है आपने. ये जो ग्रे में आपको दिख रहा है, हल्के ग्रे में, ये क्या है? स्ट्रेंथनिंग कर दिया. मतलब यहाँ पर आपने डबलर प्लेट लगा दी है अराउंड दी ओपनिंग, और उसके जो एजेस है वो रेडियस्ड, मतलब कर्व दे रखा है. देन ये जो स्टिफनर आ रहा है, ये जो स्टिफनर आ रहा है दरवाजे के लेफ्ट में, दरवाजे के राइट में, इसकी हमने स्कैंटलिंग्स, उसका साइज इंक्रीज कर दिया. ठीक है, दरवाजा दिखाता हूँ. ये तो ओपनिंग है अभी. नाउ वी लुक एट द डोर. सो क्या किया हमने? वी हैव कट दी ओपनिंग. ओपनिंग को काट दिया और उस पर डबल प्लेट लगा दी है. डबल प्लेट लगाने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. जो है ऑन द साइड जो डोर्स के, उसको हमने वहाँ पे जो स्कैंटलिंग है उसके जो साइजेस है, थिकनेस हमने इंक्रीज कर दिया. कभी कभी दरवाजा आपका ऐसे भी आ जाता है. ठीक है, इस तरह से हमारा दरवाजा आ गया.
तब स्टिफनर के बीच में जो डिजाइनर्स है दे एक्चुअली प्रेफर कि जो हम बना रहे हैं वो दो फ्रेम्स के बीच में हो, उसी के बीच में अकोमोडेट हो जाए। 760 mm की जो फ्रेम स्पेसिंग है उसके बीच में, दे प्रेफर दैट। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपका जो स्टिफनर है वो रास्ते में आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो स्टिफनर है उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। रेड से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे उसको टर्मिनेट कर दिया और यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया, तो ये बीच का हिस्सा ये गायब हो गया। सो इफ इट हैपेंस इस तरीके से, देन इट इज द स्टिफनर जो है बल प्लेट स्टिफनर, इट इज टर्मिनेटेड एट द टॉप और बॉटम से फिर स्टार्ट कर देता है। बट जनरली जो डिजाइनर्स है, आर्किटेक्ट्स, दे प्रेफर कि दो स्टिफनर्स के बीच में ओपनिंग आ जाए। So this is the type of door. तो हमने यहाँ पे देखा अभी ये जो आपका जो मैंने डबलर प्लेट दिखाई है अराउंड द ओपनिंग, ये डबलर प्लेट आ गई। डबल प्लेट पे फिर ये दरवाजा फिट किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये भी रेडियस्ड है, यहाँ पे एजेस जो उसके हैं रेडियस्ड है, डोर के भी जो एजेस है वो रेडियस्ड है। फिर डबलर के ऊपर इसको हमने फिट कर दिया एंड देन once it is fitted, now you can see how many nut bolts have been used. Hundreds of nut bolts have been used to secure the door to the bulkhead. Right? Obviously, between the door and the frame, bulkhead and the frame, कोई ना कोई jointing यहाँ पे use करेंगे. It is not that कि खाली frame को बैठा दिया उसके ऊपर. Some jointing is used between the bulkhead and the frame. ऑयल टैंक होगा तो वहां पे मेटल की जॉइंटिंग भी यूज करते हैं, अदरवाइज फायर प्रूफ जैसे और फायर रेजिस्टिंग जॉइंटिंग भी यूज की जाती है। और ये जो डोर है इसको भी स्ट्रेंथन किया जाता है, इसको भी स्ट्रेंथन। नॉर्मली कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि ऐसे स्ट्रेक्स आ जाती है बीच में और यहाँ पे ऐसे उसको स्ट्रेंथन कर दिया डोर को। So coming back to this one, think of openings and watertight doors. Erase कर रहे हैं फिर से। The strength of the bulkhead in way of the opening is maintained by the following method. Insert a plate around the opening, opening काटिए, उसके अराउंड आपने इंसर्ट डाल दिया। फेस बार फिट करते हैं for class 1 doors, brass strips for class 2 and 3. Openings are radiused. अब ये जो वेब फ्रेम is fitted, वेब फ्रेम क्या हो गया, ये इस टाइप के फ्रेम्स हो गए, आप फिटेड क्लास 1 वाटर टाइट डोर ओपनिंग के लिए टू स्ट्रेंथन द बल्कहेड। राइट, यहाँ पे भी एडिशनल स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। सो डबल प्लेट लगा दी अराउंड द ओपनिंग, द डोर एंड द फ्रेम ये फिट कर दिया है और नट बोल्ट से। नाउ टेस्टिंग ऑफ दिस डोर, अभी आपने बल्कहेड में ये डोर फिट कर दिया है, इसकी टेस्टिंग अलग से होती है। ओके, सो बल्कहेड हैज बीन टेस्टेड। नाउ this door has been fitted to the bulkhead, watertight bulkhead. Now the testing of this watertight door, उसका मेथड अलग होता है, और टेस्टिंग ऑफ watertight door, ठीक है, that is a separate method.
वो ये हम नॉर्मली जब वाटर टाइट डोर में आएंगे तब करेंगे। लेट मी सी, अगर टाइम होगा तो मैं अभी कर दूंगा, वैसे भी हमारे पास टाइम है काफ़ी। बट टेस्टिंग अ वाटर टाइट डोर, दिस इज अ सेपरेट मेथड। अभी तक हम किसकी टेस्टिंग कर रहे थे? वन, बल्कहेड की, वाटर टाइट बल्कहेड्स की टेस्टिंग की हमने, राइट। दूसरा हमने वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की, दैट इज योर डबल बॉटम टैंक्स एंड साइड टैंक्स। एंड अब आ गया है वाटर टाइट डोर। सो आफ्टर इट इज फिटेड इनटू प्लेस, इसकी भी टेस्टिंग की जाती है। ओके, और टाइम क्या हो रहा है? लेट मी सी, अगर टाइम होता है तो मैं भी कर दूं इसको। हाँ, यस आई कैन डू इट। 10 मिनट्स हैं अभी, तो इसको अभी भी कर लेते हैं और आएगा। और टेस्टिंग कैसे की जाती है? लेट मी फाइंड सम प्लेस जहां पे मुझे कर सकूं मैं। एक मिनट, यहाँ कर लेते हैं। इरेज ऑल। ओके, पेन में आ जाते हैं फिर से। ओके, सो टेस्टिंग कैसे करते हैं इसका? यार एक मिनट, water. So this is your bulkhead. Guys, can you hear me? Yes, sir. हाँ जी, can you hear me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the testing of the watertight door. So ये आपका bulkhead है और bulkhead में ये आपकी watertight door की फिट कर दिया आपने. So now what we do is we apply hydraulic pressure इसमें. डोर के दूसरी साइड से, जिस साइड पर डोर फिट किया है उसके ऑपोजिट साइड से लगता प्रेशर. अगेन कितना प्रेशर लगेगा? टू corresponding to the head of water from the bottom of the door up to the margin line. Okay, अब आपके margin line क्या है? Margin line is 76 mm. So let's say this is your margin line. यहाँ पे तुम्हारी it is along the side of the, ये तो bulkhead है, it is, ये आपकी margin line है. ये आपका मेन डेक है, मतलब आपका फ्री बोर्ड डेक है, उसके नीचे ये मार्जिन लाइन है ब्लू वाली. सो हम इतना प्रेशर लगाते हैं इसमें फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर अप टू द मार्जिन लाइन. पानी भरते नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करते हैं कि अगर बॉटम ऑफ द डोर से मार्जिन लाइन तक अगर इसको हमने भरा होता तो कितना प्रेशर जनरेट होता. उतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है उस डोर पे फ्रॉम द अदर साइड. ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर corresponding to the head of water from the bottom of the door up to the margin line. ये क्या है आपका? ये टैंक टॉप पे है. ओके, और ये जो हेड है, ये जो मैंने ग्रीन बना रखा है आपका, ये कम से कम 6 मीटर्स होना चाहिए फॉर अ स्लाइडिंग डोर. स्लाइडिंग डोर होते हैं ना आपके, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग, वर्टिकल स्लाइडिंग डोर, वो कम से कम 6 मीटर्स का हेड होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर अप टू द मार्जिन लाइन. इतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हेड ऑफ वाटर. अगर ये हेड ऑफ वाटर जो है ये समझो 20 मीटर्स है, समझो आपका जो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन अगर 12 मीटर्स है तो 12 मीटर्स तक का प्रेशर देखा जाएगा. हेड ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन 12 मीटर है, तो कितना प्रेशर उसमें हो रहा है उतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगा जाएगा. लेकिन ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन शुड नॉट बी लेस देन 6 मीटर्स. अगर 6 से कम है
तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर लेवल। दूसरा है आपका, ये तो हमने कहा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन इन केस ऑफ द स्लाइडिंग डोर्स। और अगर ये हिंजेस वाला डोर है, देन अप टू 3 meters from the bottom of the door up to 3 meters head of water, कम से कम इतना होगा। सो अगर ये 6 मीटर तक की का होगा, अगर ये फ्रॉम द रोड टू द मार्जिन लाइन 12 मीटर है तो 12 मीटर का हेड होगा। लेकिन 3 मीटर तो होगा ही होगा। समझो ये यहां से लेके मार्जिन लाइन तक ये जो डिस्टेंस है, ये अगर सिर्फ 2 मीटर्स है या 2.5 मीटर्स है फ्रॉम द बॉर्डर फॉर हिंज्ड डोर्स के लिए है, ये फ्रॉम द डोर टू द मार्जिन लाइन अगर 2 मीटर की डिस्टेंस है या 2.5 की है, तो जो उसमें प्रेशर लगाया जाएगा इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर मिनिमम अप टू 3 meters। सो दिस इज हाउ ऑफ द उतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाएगा। नाउ जब हम बल्कहेड की टेस्टिंग कर रहे हैं, नाउ दिस डोर हैज फिटेड टू द बल्कहेड, तो जब हम बल्कहेड की टेस्टिंग करते हैं उस टाइम में इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। सो दिस टेस्ट, ये जो हम कर रहे हैं वो तो हमने किया, वो तो इंडिविजुअली किया हमने सिर्फ उस डोर के लिए। बट व्हेन वी आर टेस्टिंग द बल्कहेड, दिस डोर विल बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट फॉर द बल्कहेड। जो बल्कहेड का जो टेस्ट है उसमें ये डोर भी इंक्लूड किया जाएगा। एनीवे ये इतना मत लीजिए, बट खाली ब्रीफली बता रहा हूँ। ये जब हम वाटर टाइट डोर्स करेंगे उस पर फिर हम दोबारा करेंगे। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, टॉपिक बल्कहेड्स का। ये डिज़ाइन है, ये आपको कैप्टन पूरी करवाएंगे। मैंने खाली डाल रखा है इसमें कि अगर आपको ज़रूरत है नोट्स में भी, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ये सब कैप्टन पूरी का टॉपिक है। दिस इज योर कॉरुगेटेड बल्कहेड, ठीक है। सो दिस इज कंपोजिटली फ्रेम्ड। कंपोजिट मीन्स इसमें जो फ्रेमिंग है दोनों है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फ्रेमिंग दोनों टाइप की है, इसलिए कंपोजिट फ्रेम्ड है। So these are the questions which normally come up. Question number 1, what are the SOLAS requirement regarding minimum number of transverse bulkheads on ships? Minimum number, तो 3 या 4, and उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? So collision bulkhead हो गया 0.05 L, after peak bulkhead हो गया 1 bulkhead in front of the engine room, 1 behind, और engine room अगर aft में है तो 1 bulkhead in front of the engine room, तो 3. Next time, what are the functions of the transverse bulkheads? State the procedures for the testing of transverse bulkheads. So हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 जो 30 मार्क का होता है उसमें पार्ट ए आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का, कि कोलिशन बल्कहेड बनाओ या वाटर टाइट बल्कहेड, ट्रांसवर्स बल्कहेड, प्लेन या कॉरुगेटेड वो बनाओ। एंड पार्ट बी में ये भी आ सकता है, छोटे छोटे आंसर्स हैं। फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ ओपनिंग कैसे की जाती है, जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ जाता है और 4 में भी आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, रेगुलेशंस रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड। Okay जी, so that finishes with the topic. अब कोई क्वेश्चन है आपके?
मेजर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। ये नोट्स अब तक मिले नहीं, फैकल्टी ने बोला उन्हें हमारी ईमेल आईडीज़ नहीं मिली है तो वो नोट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे। कौन सी बैच से बोल रहे हो आप? सर मैं बैच तो आपको नोट्स नहीं मिल पाया मतलब? कैप्टन अजयपुरी सर